नमस्कार, जबलपुर की तमाम ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं EMS टीवी न्यूज। आधा शहर जूझ रहा जल संकट से। लगभग 15 से अधिक दिनों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे जबलपुर वासियों को जल्द निजात मिलने वाली है। दरअसल रामनगरा जल आपूर्ति केंद्र से शहर को पानी सप्लाई की जाने वाली मेन राइजिंग लाइन के फूटने से शहर के 14 से अधिक वार्ड प्रभावित हुए हैं। पाइपलाइन फूटने से प्रभावित पेयजल जलापूर्ति के कारण इन वार्डों के नागरिक हैरान परेशान थे। समस्या इस कारण भी विकराल हो गई क्योंकि 12 साल पुरानी इस पाइपलाइन के बार बार फूटने के कारण डाली गई वैकल्पिक पाइपलाइन भी इस बार फूट गई। फिलहाल क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जोड़ दिया गया है। संभवतः 1 से 2 दिन में नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल हो जाएगी। फिलहाल वाटर टैंकरों से प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाया जा रहा है। जिस तरीके से पाइपलाइन जो फूटी थी उसके फूटने के कारण लगभग 14 से ज़्यादा वार्ड प्रभावित हुए शहर के। निश्चित तौर पर आम नागरिकों को तकलीफ हुई और पाइपलाइन आप लोगों की जानकारी के लिए जोड़ दी गई है और पैक भी कर दी गई है, पर 12 घंटे उसको सूखने का समय लगेगा। सुबेरे जो 3 मोटर से हम लोग पंपिंग करते हैं तो पहले कम प्रेशर दे के 2 मोटर से पंपिंग करेंगे, जिससे कल शाम को आंशिक जल आपूर्ति टंकी के माध्यमों से हमारी जैसी होती है आपूर्ति हो जाएगी और संभावित तरीके से परसों सुबह से पूरी जितना पानी लोगों को देते थे, घर घर पहुंचता था, वो सारा पानी चालू हो जाएगा। 24 घंटे के बाद आंशिक पानी मिलेगा और उसके 12 घंटे के बाद पूरा पानी जल आपूर्ति पूरी सुचारू रूप से शहर में चालू हो जाएगी। पाइपलाइन जोड़ी जा चुकी है और जोड़कर बंद करके पैक कर दी गई है और उसको कल सवेरे से हम लोग चालू करेंगे। टंकियां भरेंगी, शाम से सप्लाई उसकी चालू हो जाएगी। आज हम लोगों ने लगातार ऐसे वार्डों में 24 पार्षदों को एक टैंकर दिए और जितने ट्रिप वो लगा पाएंगे, मुझे लगता है औसतन 8 से 10 ट्रिप एक वार्ड में लगेंगे, जिससे कि जल आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोग बाकी जो वार्ड में रेगुलर पहले टंकी सप्लाई पहाड़ों पे होती है वो सुचारू रूप से पहले से ही चल रही है। सब मिलाकर फायर ब्रिगेड मिलाकर हम लोग 51 गाड़ी से सुचारू रूप से जल सप्लाई करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगभग 400 से 500 ट्रिप के बीच में अभी तो सप्लाई चली रही है। लगातार हमारे ड्राइवर और सारे लोग दिन रात जाग रहे हैं, रात को 4-4 बजे लौट रहे हैं। हमारे अधिकारी कर्मचारी रात भर जाग रहे हैं। हम लोग भी अपना बहुत सारा समय टैंकर विभाग में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वही एक स्रोत है। सारी बोरिंग अगर हमारी कोई भी गड़बड़ हो रही तो उसको तत्काल 1 घंटे के अंदर हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। निश्चित तौर पर नागरिकों को परेशानी है ना हुई है इसके पाइप के फटने से। हम लोग जो व्यवस्थाएं कर सकते थे वो हम लोगों ने जी जान लगा के की है। कल शाम से अर्ध सुचारू और परसों आपूर्ति सुचारू रूप से जबलपुर शहर में हो जाएगी। 12 साल पहले ये पाइपलाइन डाली गई थी, तब मैं नहीं था और ये पाइपलाइन बार बार निश्चित तौर पे फूटती। इसकी एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है, जिससे हम लोग 80% सप्लाई कर सकते हैं। पर अभी दुर्भाग्य ये हुआ कि वो पाइपलाइन भी साथ में फट गई, तो दोनों लाइन के फटने से रामनगरा की 2 लाइन है, पहले एक ही लाइन होती थी। हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करी करोड़ों रुपए की राशि से, पर वो लाइन भी उसके दूसरे दिन ही फट गई। जिस दिन ये वाली लाइन फटी, वो कुछ काम चल रहा था वहाँ पर, उससे वो टूट गई और टूटने के कारण दोनों जब लाइन सप्लाई में प्रॉब्लम हुई तब लोगों को उस वजह से समस्या हुई। अब एक मेन लाइन जो है वो जोड़ दी गई है, दूसरी लाइन जो अल्टरनेटिव लाइन है वो भी उसका काम चल रहा है, वो भी 2 दिन के अंदर जुड़ जाएगी। आने वाले समय में अगर कभी ये वाली लाइन जो पुरानी डली है फिर से फूटती है तो फिर अल्टरनेटिव लाइन जो है वो 80% हम लोगों को व्यवस्था आपूर्ति कर देती है जल की, तो जिससे हम लोग संभाल लेते हैं, कहीं तकलीफ नहीं जाती है। बम की सूचना पर गारमेंट क्लस्टर पहुंचा स्क्वाड। गारमेंट क्लस्टर गोहरपुर में बुधवार शाम बम की सूचना महज अफवाह निकली और बम निरोधक स्क्वाड ने सघन जांच के बाद तमाम चिंताओं पर विराम लगा दिया। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर बम स्क्वाड ने पूरे गारमेंट क्लस्टर की बारीकी से पड़ताल की। बम स्क्वाड और स्नीफर डॉग ने चप्पे चप्पे की गहन पड़ताल की। जांच के दौरान गारमेंट क्लस्टर में बम नहीं मिला। काफी देर तक चली जांच के बाद बम निरोधी अमले ने लोकल पुलिस
पुलिस को क्लीन चिट दे दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों को न घबराने और चिंतित न होने को कहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद से पूरे देश में एहतियातन मॉक ड्रिल्स कर लोगों को आपात स्थिति से निपटने प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर के गोहलपुर क्षेत्र में भी आतंकी हमले से जुड़े बम की अफवाह के आधार पर सफल मॉक ड्रिल की गई। इतिहास की गवाह बनी संस्कारधानी। पाकिस्तान से युद्ध, रात में ब्लैकआउट, सायरन की आवाज और केवल संदेश माध्यमों का सहारा, कुछ ऐसी ही स्थिति का गवाह एक बार फिर संस्कारधानी जबलपुर के नागरिक हुए। गौरतलब है कि पाकिस्तान सीमा पर बनी युद्ध जैसी तनाव की स्थिति के बाद संपूर्ण भारत में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें कृत्रिम आपात स्थितियां निर्मित कर नागरिकों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले 1971 के पाकिस्तान से हुए युद्ध में शाम को ब्लैकआउट होता था। एयर रेड सायरन बजते थे और लोग अंधेरे कमरों में बंद हो जाते थे। शहर में बुजुर्ग इस विषय पर अपने अनुभव भी साझा करते नजर आए। कल रात नागरिकों को एयर रेड प्रोटोकॉल समझाने, बत्ती बंद रखने की ताकीद दी गई तो नागरिकों को ब्लैकआउट के मायने समझ आए। जबलपुर शहर में शाम 7:30 बजे से 7:42 तक ब्लैकआउट का नजारा देखने को मिला। जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मॉक ड्रिल करने के बाद शाम को ब्लैकआउट का अभ्यास भी किया। ब्लैकआउट की जो अपना समय निर्धारित किया गया था 7:30 से लेके 7:42 तक रात में, वो ब्लैकआउट पूरे शहर में किया गया है। इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने जो भी निर्देश दिए गए थे उसका पालन किया है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में अगर कोई हादसा होता है, कोई हमला इत्यादि होता है, बिल्डिंग कोलैप्स करती है, तो उसमें क्या अपना रिस्पांस रहेगा उसको भी मेजर करने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, आग भी लगा है, तो उसमें अपनी फायर ब्रिगेड की टीम ने आके आग पे काबू पाया है। साथ ही साथ जो SDRF की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, उसने फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया है। तो ये पूरा एक्सरसाइज अपने टीम को एक कॉन्फिडेंस देने और यह दिखाने के लिए था कि कम लाइटिंग में, अंधेरे में भी हमारा रेस्क्यू काम जारी रह सकता है, एडवर्स परिस्थिति में भी रह सकता है। कितने विक्टिम्स इसमें? अभी करीब 8 के लगभग विक्टिम्स अंदर थे। बाकी अपनी पूरी टीम ने लगभग 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बाकी अन्य सिविल डिफेंस के लोग, अन्य NCC के लोग भी रिजर्व में उपस्थित थे। मोक्ष की कामना के साथ हनुमान ताल का जीर्णोद्धार जारी। जबलपुर के ऐतिहासिक महत्व के हनुमान ताल में डूबकर अकाल मृत्यु होने वालों की आत्मा की मुक्ति के लिए पारायण पाठ का आज समापन हुआ। इसके साथ ही करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू किया गया। भोसले साम्राज्य काल में निर्मित इस हनुमान ताल में धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा रही है। इस तालाब का निर्माण उस काल खंड में जल संचय के महत्व को देखकर किया गया था। तालाब के जीर्णोद्धार के प्रयासों की प्रशंसा की जा रही है। विधायक ने इस ऐतिहासिक तालाब के बारे में जारी अनुष्ठान की जानकारी देकर अकाल मृत्यु वालों को मोक्ष मिलने की कामना की। उन्होंने तालाब के सौंदर्यीकरण कार्यों की भी जानकारी दी। बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे मंडल और टीम इस कार्य में उल्लेखनीय सहयोग कर रही है। हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत एक हमारे पास ऐतिहासिक तालाब है जो 1794 में भोसले परिवार के द्वारा बनाया गया था। उस तालाब में बहुत सारे ऐसे हैं जो अकाल मृत्यु जिनकी हुई है। साथ ही उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर जितनी भी अकाल मृत्यु हुई है उन सब के लिए 7 दिन का मुख्य पारायण पाठ कराया गया और भागवत भगवान से प्रार्थना की गई कि उन सभी को मुक्ति प्रदान हो और उन सब का आशीर्वाद सभी उत्तर मध्य विधानसभा में रहने वाले लोगों को मिले। इस मुक्ति की कामना से हम इस मोक्ष भागवत को करा रहे, साथ ही तालाब का जीर्णोद्धार भी करा रहे हैं। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत का इस तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, गहरीकरण हो रहा है और अन्य प्रकार से इसको सुंदर बना रहे हैं। लेकिन चूंकि हम सनातनी परंपरा को मानते हैं, इसलिए उन सब के मोक्ष की भी कामना हमने की है और बहुत विधिवत तरीके से हमारे यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे मंडल और पूरी टीम ने मिलकर इसका आयोजन किया और आज उसी का समापन है। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको मुक्ति मिले और सभी मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसी जो भी दिवंगत आत्माएं इस तालाब के अंदर जो शांत हुई हैं। ये जो तालाब है इसको हनुमान ताल जो कहते हैं, ये 1745 से 48 के ज़माने में ये बना हुआ है। हमारे प्रथम रघुजी महाराज भोसले ने इसको बनाया है
और ये जो साम्राज्य था, ये नागपुर के, जब आपको याद होंगी, नागपुर ये राजधानी थी यहाँ की, और यहाँ से हमारी राजधानी की शुरुआत थी। तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अभी जो विदर्भ का वो पट्टा है, गोंडवाना, इतना बड़ा एक साम्राज्य ये हमारे परिवार का था। और उस वक़्त ये मंदिरों का और पानी का स्रोत ये रहना चाहिए करके ऐसे तालाबों का उस वक्त निर्माण हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे पार्षद, सांसद जी, विधायक जी अभिलाष पांडे जी इसकी शुरुआत की है। ये पानी के स्रोतों को उन्होंने फिर से सबके लिए इसकी शुरुआत की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और एक योग उनके कारण, हमारे थाड़ेश्वर जी महाभारत जी के कारण एक योग आया कि उस ऐतिहासिक धरोहर को हमारे पूर्वजों ने जो इसको बनाया था, आज फिर से पांडे साहब और इनके कारण मेरा योग आया है कि एक अच्छे इस कार्यक्रम में मैं आ पाया हूँ। एक इतिहास ये जतन करने की होता है और उस इतिहास का फिर से जतन हो रहा है, इसलिए मैं हमारे पांडे साहब को और यहाँ के सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस कार्य में और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिसका मैंने रिकॉर्ड अभी निकालना शुरू किया है। होने के बाद जैसा भी कुछ धार्मिक ये होगा, मैं मदद लूँगा अपने पार्षद साहब की, और हम मिलके इसको और अच्छा करेंगे। विधायक जी को मिलके हम अच्छा कार्य करेंगे और जो अच्छा हो सके वो अच्छे से अच्छा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ विधायक जी को और थाड़ेश्वर जी को, क्योंकि विधायक साहब जी ने तो इतिहास मालूम किया, पर ये योग जो है कि थाड़ेश्वर जी से मेरे पहले से संबंध थे, उस योग के कारण आज मैं यहाँ आ पाया हूँ। हाँ, ये एक अच्छा उपक्रम कर रहे हैं कि जो लोगों का इस ताल में अपघात यानी कुछ कारणवश जो मृत्यु हुआ है, उनके शांति के लिए जो यहाँ पे आज 5-6 दिन से जो कार्य चल रहा है वो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। क्योंकि आप देखे जाएंगे कि हम सौंदर्यीकरण करते, हम जीर्णोद्धार करते उस चीज़ों का, पर उसके साथ इस प्रकार का पूजा होना ये बहुत महत्व का है, ताकि आत्मा की भी उसमें शुद्धि होती है और जिनके अकारण मृत्यु हुई है उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा योग है और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ इसके। 3.5 लाख बकायादारों से वसूली का लक्ष्य, लोक अदालत में 10 मई को मिलेगा मौका। नगर निगम में लोक अदालत के जरिए अधिभार में छूट प्राप्त करने का बकायादारों के पास 10 मई को मौका होगा। इस दिन लोक अदालत के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए भी अधिभार जमा किया जा सकेगा, जिसका 12 बजे तक लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि 10 मई को सभी संभागों में शासन स्तर पर लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें अधिभार में शासन स्तर पर निर्धारित मान्य छूट का लाभ बकायादारों को मिलेगा। इस बार 5.5 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट रखा गया है। बताया गया है कि 3,500 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन पर 1 लाख से ज्यादा की राशि बकाया है। लोक अदालत 10 मई को सुबह 10 बजे से 8 बजे तक आयोजित होगी। 10 मई को शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी संभागों में मुख्यालय में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिभार में जो छूट रहती है वो यथावत जो शासन से निर्धारित है वही देय होगी। और इसके लिए हम लोगों ने सभी संभागों को संपर्क करने के लिए बोला है कि जो भी बड़े बकायादार हैं उनसे संपर्क कर लें और राशि जमा कर लें। इस बार का टारगेट जो है हम लोगों ने 5.5 करोड़ रखा। जबलपुर की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज।